देहरादून के रिस्पाना और बिंदल नदी के किनारे एलिवेटेड कॉरिडोर को मंजूरी। पीडब्ल्यूडी की 5 गेस्ट हाउस भी किए जाएंगे हाईटेक। धामी सरकार राज्य में बनने वाले खेल विश्वविद्यालय को देश का सर्वश्रेष्ठ मॉडल बनाने की तैयारी में जुटी। खेल मंत्री रेखा आर्य ने कहा, जरूरी पदों की स्वीकृति जल्द ली जाएगी। वन विभाग की आपत्तियों का भी होगा समाधान। मसूरी में नगर पालिका के पिक्चर पैलेस बैरियर पर एक पीआरडी जवान ने स्थानीय युवक के साथ अभद्रता की। युवक को थप्पड़ जड़ा, जमकर हुआ हंगामा, भयंकर भीड़ हुई जमा। उत्तराखंड में आज तेज बारिश का अलर्ट। गढ़वाल रीजन में बारिश का पूर्वानुमान। देहरादून और हल्द्वानी में बारिश से लोगों को गर्मी से मिली राहत। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। करते हैं बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का मसूरी का दौरा। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी जाएंगे। ओम बिरला अधिकारियों को यहां पर संबोधित करेंगे। 127वां इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम कराएंगे शुरू। 19 राज्यों के 97 अधिकारियों को मिलेगी ट्रेनिंग। आईएएस प्रोन्नत अधिकारियों का विशेष प्रशिक्षण। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बता दें कि 19 राज्यों के 97 अधिकारियों को मिलेगी ट्रेनिंग। इसी के साथ आपको ये भी जानकारी दे दें कि मसूरी का उनका दौरा और आईएएस प्रोन्नत अधिकारियों का विशेष प्रशिक्षण। चलिए आगे बात करते हैं, जहां पर उत्तराखंड सरकार पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान को बढ़ावा दे रही है। मुख्य उद्देश्य दुधारू पशुओं की नस्ल में सुधार करना है, आवारा सांडों से छुटकारा पाना और प्रजनन संबंधी बीमारियों को भी रोकना है। योजना के तहत सरकार ग्रामीण क्षेत्र में एआई की सुविधा उपलब्ध करा रही है, ताकि पशुपालकों को अपने पशुओं का कृत्रिम गर्भाधान कराने में आसानी हो सके। और इस प्रक्रिया को अब पहाड़ के लोग भी धीरे धीरे अपना रहे हैं। हमारे यहाँ हम जो अगले इस साल हमारा फोकस जो है वो पशुओं में आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन और सेक्स ऑर्डेड सीमन के ऊपर है। हम चाहते हैं कि जो हमारा परसेंटेज है वो अभी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन और सेक्स ऑर्डेड सीमन का लगभग 25 से 30% के बीच का है, जबकि विश्व में जो टेक्नोलॉजी नई इस्तेमाल हो रही है उसका परसेंटेज 50 के आसपास है, 50% सक्सेस रेट। हम उन टॉप कंपनीज़ के मिलने गए थे। हम अपने जो लैब्स हैं उनमें जो इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं वो पुराने इक्विपमेंट्स हैं, 20 साल पहले उसको इंस्टॉल किया गया था। हम उसको अपग्रेड करना चाहते हैं और चाहते हैं कि उत्तराखंड में ये जो आवारा पशु की भी समस्या है, जब बच्चियाँ शुरू हो जाएंगी होना, 90% हम सक्सेस रेट पे आएंगे, तो हमारे यहाँ ये आवारा पशुओं की भी समस्या कम। चलिए आगे बात करते हैं, जहां पर बागेश्वर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले जागरूकता बढ़ाने के लिए रन फॉर योगा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी आशीष भट्टगाई ने तहसील परिसर से हरी झंडी दिखाकर इसकी शुरुआत की है। छात्र छात्राओं ने तहसील से बागेश्वर स्टेडियम तक दौड़ लगाई है। इस आयोजन का उद्देश्य योग और स्वास्थ्य जीवन शैली के प्रति लोगों को प्रेरित करना था। स्थानीय नागरिकों ने भी प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन किया। तो उसी के क्रम में पूरे 2 माह के कार्यक्रम जयपुर के अंतर्गत प्रस्तावित किए थे। तो आज उन्हीं के उसी के शिविर के अंतर्गत रन फॉर योगा का कार्यक्रम यहाँ पर किया गया है, जिसमें काफ़ी सारे पार्टिसिपेंट्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। और इन सभी कार्यक्रम रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर का, जहां पर उत्तराखंड में बदला है मौसम का मिजाज। पहाड़ों और साथ ही मैदानों में बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने जताई बारिश की आशंका और मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा में भी बारिश, देहरादून, पौड़ी, चंपावत में भी बारिश की आशंका है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर देखिए अब धीरे धीरे जो है उत्तराखंड का मौसम बदल रहा है। ऐसे में जिस तरीके से मौसम विभाग की बात करें तो येलो अलर्ट जारी किया गया है। पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा में बारिश, इसके अलावा देहरादून, पौड़ी, चंपावत में बारिश की आशंका जो है वो मौसम विभाग ने जताई है। तो उत्तराखंड में बदला मौसम का मिजाज और देखिए भीषण गर्मी से लोगों को थोड़ी बहुत राहत यहां पर मिलती हुई, क्योंकि जगह जगह पर बारिश हो रही है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अशोक हमारे साथ में लाइव जुड़ चुके हैं। अशोक, देखिए क्योंकि जगह जगह पर बारिश हो रही है, मौसम विभाग ने पहले ही इसको लेकर पूर्वानुमान जो था वो दिया था, लेकिन ऐसे में देखिए थोड़ी बहुत राहत गर्मी से मिलती हुई नजर आ रही है। फिलहाल क्या कुछ अपडेट अशोक?
देखिए, बिल्कुल ये बात आपने सही कही है कि बारिश के चलते थोड़ी बहुत राहत उत्तराखंड में जरूर मिलती हुई नजर आ रही है। लेकिन अगर हम बात करें राहत को लेकर के, तो ये सिर्फ पहाड़ी इलाकों में राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि अगर हम पिछले कुछ दिनों की मैदानी इलाकों की तरफ अगर हम जाते हैं, तो मैदानी इलाकों में अच्छी खासी धूप, चिलचिलाती गर्मी देखने को मिल रही है। और इसी के चलते उत्तराखंड में यह बात कही जा सकती है कि समय समय पर मौसम का मिजाज बदल रहा है। वहीं मौसम विभाग की ओर से फिर से अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश के कई ऐसे जिले हैं जैसे कि अल्मोड़ा, बागेश्वर, चंपावत, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, पौड़ी के साथ साथ राजधानी देहरादून में भी बारिश को लेकर के अलर्ट जारी किया गया है। और ये येलो अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें कि ये पूर्व अनुमान लगाया गया है कि इन जिलों में भारी बारिश देखने को मिल सकती है। आज भी मौसम की ओर से इन्हीं जिलों में येलो अलर्ट जारी है। लेकिन अभी तक अगर बात करें राजधानी देहरादून में, इस समय मैं मौजूद हूं, तो आप अगर एक बार मौसम में देखेंगे, अगर आप आसमान की तरफ की मैं एक तस्वीर आपको दिखाता हूं, तो आपको पूरी तरीके से आसमान इस समय साफ दिखाई दे जाएगा। यानी कि अभी ये कह सकते हैं कि राजधानी में अभी मौसम विभाग ने जो अनुमान जताया है, जो संभावना, जो भविष्यवाणी की है, उसको देख करके अभी फिलहाल नहीं लग रहा है कि राजधानी देहरादून में बारिश के कोई आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर हम कल की बात करें, तो कल दोपहर के समय में अच्छी खासी बारिश राजधानी में देखने को मिली थी, जिसके चलते कहा जरूर जा सकता है कि देहरादून में राहत जरूर हुई, जिसके चलते अधिकतम तापमान 36 डिग्री और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री तक गया है। लेकिन अभी अगर हम मानसून से पहले की बात करें, तो मानसून के चलते मैदानी इलाकों में अच्छी खासी चिलचिलाती गर्मी जरूर देखने को मिल रही है। लेकिन अगर हम पहाड़ी जिलों की तरफ जाते हैं, तो पहाड़ी जिलों में जो उच्च हिमालय क्षेत्र हैं, वहां पर बारिश के साथ साथ बर्फबारी भी जरूर हो रही है, जहां पर ये कहेंगे कि लोगों को काफी राहत मिल रही है। लेकिन अब देखना होगा कि मौसम विभाग की ओर से जो भविष्यवाणी की गई है अलर्ट बारिश को लेकर के, आज कुछ जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है, वो कितना सटीक और कितना सही साबित होता है, ये आने वाला वक्त बिल्कुल अशोक। और देखिए, आखिरकार क्योंकि जिस तरीके से बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, और दूसरी तरफ की बात करें चिलचिलाती गर्मी है, अचानक से मौसम बदलेगा, बीमारियां इस दौरान होंगी। अगर मैं अस्पतालों की बात करूं, क्योंकि कोविड भी इस दौरान धीरे धीरे जो मामले हैं उत्तराखंड में बढ़ते जा रहे हैं, चारधाम यात्रा भी है, और ऐसे में लोग दूसरे प्रदेशों से और दूसरे देशों से भी आ रहे हैं। कुल मिलाकर क्या कुछ व्यवस्थाएं की जा रही, क्योंकि डेंगू का प्रकोप हमने देखा, क्योंकि मौसम बदलेगा अचानक से बीमारियां भी बढ़ेंगी। बिल्कुल, देखिए बात सही कही है आपने, और एक महत्वपूर्ण सवाल भी है। मौसम एकदम अगर करवट लेता है, तो बीमारियां भी उसी तरीके से तेजी के साथ आगे बढ़ती है। और इस समय अस्पतालों में भी कुछ इसी तरीके का आलम नजर आ रहा है। अगर हम बात करें दून अस्पताल, जो कि राजधानी का सबसे बड़ा प्रदेश दून मेडिकल कॉलेज है, यहाँ का अस्पताल है, वहां पर बीमारियों के केसेस ज्यादातर जो है बच्चों में बीमारियां और फूड पॉइजन तक की शिकायतें कुछ निकल करके सामने आ रही है, जिसके चलते ये कहा जा सकता है कि अस्पतालों में मरीजों का ग्राफ तेजी के साथ बढ़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ जो आपने चारधाम यात्रा को लेकर के सवाल किया है, तो देखिए चारधाम यात्रा में यह जरूर कहा जा सकता है कि जिस तरीके से मौसम विभाग की ओर से भी यह पूर्व अनुमान लगाया गया है कि बारिश को लेकर के पहाड़ी इलाकों में ज्यादातर देखने को मिल सकती है, वो कहीं ना कहीं ये हम जरूर कहेंगे कि सटीक साबित हो रहा है। क्योंकि देखिए अभी चारधाम यात्रा चल रही है, और अगर हम पैदल मार्ग की बात करें, तो दो धाम ऐसे हैं, केदारनाथ धाम और यमुनोत्री धाम, यहां पर पैदल चढ़ाई है, जिसके चलते जब बारिश होती है तो कहीं ना कहीं यात्रियों को कई परेशानियों का सामना जरूर करना पड़ता है। इसके अलावा अगर हम गर्मी की बात करते हैं, तो देखिए मैदानी इलाकों में गर्मी लगातार पड़ रही है, असर सीधा सीधा पड़ रहा है, और इसके चलते व्यवसाय पर भी इसका सीधा असर पड़ रहा है। क्योंकि देखिए अगर हम लोगों की बात करें, तो लोग जो दिन में गर्मी है जो बहुत ज्यादा इस समय हो रही है, उस समय बाहर निकलने से बच रहे हैं, जिसके चलते व्यवसाय पर भी इसका कहीं ना कहीं असर साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन जिस तरीके से मैंने पहले भी कहा कि मौसम विभाग ने बारिश को लेकर के येलो अलर्ट जारी कर दिया है, तो देखना होगा ये मौसम विभाग की भविष्यवाणी कितनी सटीक साबित होती है। बिल्कुल, क्योंकि देखिए अगर बात करें देहरादून की, क्योंकि भी आपने जिक्र किया, देखिए लगातार गर्मी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, हीट वेव चल रही है। दूसरी तरफ की अगर बात करें डिहाइड्रेशन की, अगर हम बात करें, लोग घरों से निकलने के लिए दुबकने के लिए मजबूर हो रहे हैं, घरों से बाहर नहीं निकल रहे, सीधा इसका असर व्यवसाय पर भी पड़ा, क्योंकि जिस तरीके से अशोक अभी आपने जानकारी दी। लेकिन देखिए क्योंकि अब बारिश को लेकर चारधाम का जिक्र किया, क्योंकि लैंडस्लाइड की समस्या हम हर साल देखते हैं, बड़ी संख्या में यात्री फंस जाते हैं। लेकिन उससे पहले राज्य सरकार ने सीधे तौर पर, चाहे वो जेसीबी की वहां पर व्यवस्था हो या फिर आपदा प्रबंधन की बात करें, कुल मिलाकर वहां पर अलर्ट रहने के लिए कहा है।
बिल्कुल, देखिए हम सीधा यहाँ पर चारधाम यात्रा को लेकर के ही बात करेंगे। अगर तो चारधाम यात्रा को लेकर के अगर देखा जाए तो हम चाहे पैदल मार्ग की बात कर लें या हेली सेवाओं को लेकर के बात करें। सबसे पहले अगर हेली सेवाओं को लेकर के बात की जाए तो देखिए कल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में ही हेली सुविधाओं को लेकर के एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई थी, जिसमें कि विभागीय सचिव के साथ विभाग के डायरेक्टर और तमाम अधिकारी मौजूद थे। और हेली सेवा किस तरीके से बेहतर हो सके, यात्रियों की जो यात्रा है वो सरल, सुगम और बेहतर हो सके, उसको लेकर के मुख्यमंत्री की ओर से कई महत्वपूर्ण दिशा निर्देश भी दिए गए। क्योंकि देखिए आपको बता दूं कि पिछले कुछ दिनों में हेलीकॉप्टर की कुछ घटनाएं निकल करके सामने आई हैं, लेकिन उसमें राहत भरी खबर यह रही कि किसी भी तरीके की जान हानि कोई किसी तरीके की नहीं देखने को मिली। लेकिन वहीं अगर हम पैदल मार्ग की बात करते हैं तो पैदल मार्ग को लेकर के पीडब्ल्यूडी विभाग ने पहले से तैयारियां जरूर की हैं और इसी के चलते जगह जगह पर जेसीबी इसलिए भी तैनात की है कि मौसम विभाग की ओर से समय समय पर अलर्ट जारी किया जा रहा है। और जब समय समय पर अलर्ट जारी किया जाता है तो पहाड़ों में विशेष तौर पर चारधाम यात्रा के दौरान लैंड स्लाइड, फ्लड जैसी समस्याएं देखने को जरूर मिलती हैं। इसलिए जेसीबी को तैनात इसलिए रखा गया है कि अगर लैंड स्लाइड कहीं पर होता है, जो यात्रा मार्ग है वो कहीं पर अवरुद्ध हो जाता है, बंद हो जाता है, तो उसको समय रहते खोला जा सके। क्योंकि देखिए अगर चारधाम यात्रा के दौरान कोई किसी जगह पर लैंड स्लाइड होने के कारण कोई मार्ग अगर बंद होता है तो उसे खोलने में घंटों का समय लगता है। बिल्कुल, और देखिए यही वजह है कि अशोक लगातार प्रशासन अलर्ट है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में आगे बात करते चमोली की, जहां पर बीते 14 घंटे की अगर बात करें तो लगातार भारी बारिश का दौर जारी है। इससे पहले 3 दिन तक यहां पर तेज गर्मी पड़ी थी। भारी बरसात के बावजूद चारधाम यात्रा प्रभावित नहीं हुई और साथ ही बद्रीनाथ हाईवे खुले हुए हैं। प्रशासन ने यात्री सुरक्षा को लेकर सतर्कता यहां पर बढ़ा दी है। उधर पिक्चर पैलेस बैरियर पर भी यहां पर पीआरडी जवान ने स्थानीय युवक से विवाद के बाद थप्पड़ मार दिया। घटना के बाद स्थानीय लोग नाराज होकर नगरपालिका और साथ ही पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। वाहनों की लंबी कतार यहां पर लग गई, जिससे पर्यटकों और साथ ही स्थानीय लोगों को परेशानी हुई। पीड़ित युवक ने बताया कि जवान ने नियम तोड़ते हुए कुछ वाहनों को बिना रोक टोक माल रोड पर जाने दिया, जिसकी वजह से ये विरोध हुआ। मैं अभी सवारी को फ्री करके अपने घर जा रहा था, तो जैसे ही मैं घर पे आया तो यहाँ पे एक पीआरडी वाला था, उसने मुझे रोक दिया। तो उसने रोका तो मैंने गाड़ी साइड में लगा दी और मैं यहीं थोड़ी देर खड़ा रहा। जैसे ही मैं यहीं पे खड़ा था तो उसने 2-3 को अंदर जाने दिया। तो मैंने उसको पूछा, मैंने कहा इसको कैसे अंदर जाने दे रहा है तू, ठीक है। तो वो बदतमीजी से बात करने लग गया, गाली गलौज करने लग गया। जैसे ही वो गाली गलौज करने लग गया मेरे को बोला साइड में आ जा। मैं साइड में आया और उसने सीधा मेरा रापट मार दी और उसके बाद वो यहीं से भाग गया। और जो भी यहाँ पे पीआरडी वाले इनका इंचार्ज है वो यहाँ पे आ जाओ। सबके लिए कानून एक बनाए। हरियाणा, दिल्ली, पंजाब वाला तो उनके लिए अलग कानून है, हम उत्तराखंड वालों के लिए अलग कानून है इनका। रोज पर हमारी गाड़ी 2 मिनट रुक जाए हल्ला मचा, सवारी उतार रहे हल्ला मचा देते हैं। बाहर वाले यहाँ खड़े हो जाते हैं दारू पीते, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है इनको। अभी यहाँ पे यह मामला हुआ है, हमारे देवेंद्र रांगड़ जी है, एक पीआरटी जवान के माध्यम से जो है उनको थप्पड़ मारा गया है, जिसमें जो है उनके सामने पे खून भी आया उनके गालों में। और उसके आगे उनकी ये मांग थी कि मतलब उनके आगे जो है 2-3 स्कूटी वाले गए, जो कि नगर पालिका के बैरियर में जो यहाँ पे कार्यरत हैं, इन लोगों ने जो है 3-4 लोगों को भेजा है अंदर। उसके बाद उसने भी प्रयास करा कि मैं भी अंदर जाऊँ, लेकिन उस पीआरटी के जवान ने उन 3-4 लोगों को अंदर जाने दिया और उसके रैपटे बजा दिए, ठीक है। अब हमारी ये मांग है उसको तुरंत बर्खास्त किया जाए या उसे यहाँ पे जनता के सामने लाया जाए, ठीक है। आगे बात करते हैं उत्तराखंड में भ्रष्टाचार और लापरवाही के आरोपों से घिरा सरकारी सिस्टम ऐसा लगता है कि बिजली की गति से काम कर रहा है। कुछ ऐसे अभी देखने को मिला है जहां पर दून मेडिकल कॉलेज में जहां बीजेपी के विधायक महंत दिलीप रावत ने 5 मई को यूपी राजकीय निर्माण निगम से कराए गए कामों में गड़बड़ी की जांच की मांग को लेकर सीएम धामी को पत्र लिखा। वहीं 27 मई को फिर विधायक ने सीएम को पत्र लिखकर कहा कि उन्हें सभी काम गुणवत्ता के साथ कराने की जानकारी दी गई है। ऐसे में विपक्ष पूछ रहा है कि क्या 20 दिन में सारी गड़बड़ियां ठीक कर दी गई हैं और गड़बड़ी की जांच क्यों नहीं कराई गई। इस रिपोर्ट में देखिए। दून मेडिकल कॉलेज के कामों में गड़बड़ी, आरोप लगा रहे एमएलए ने क्यों मारी पलटी। एमएलए दिलीप रावत के बदले सुर पर सवाल, सही हो गए काम, कब कराई गई जांच।
कभी हरिद्वार भूमि खरीद घोटाला तो कभी चमोली पुल निर्माण में लापरवाही का मामला। उत्तराखंड का सरकारी सिस्टम इन दिनों भ्रष्टाचार और लापरवाही के आरोपों को लेकर सवालों से घिरा हुआ है। लेकिन ऐसा लगता है कि आरोपों से इतर प्रदेश का सरकारी सिस्टम असल में बिजली की गति से काम कर रहा है। कुछ ऐसा ही देखने को मिला है दून मेडिकल कॉलेज में। बीजेपी के विधायक महंत दिलीप रावत ने 5 मई को दून मेडिकल कॉलेज में कार्यदायी संस्था यूपी निर्माण निगम द्वारा कराए गए इलेक्ट्रिकल के कामों में भारी अनियमितता की शिकायत कर जांच की मांग की। मुख्यमंत्री को भेजे गए पत्र में दिलीप रावत ने लिखा कि इलेक्ट्रिकल का काम भारतीय मेक में हुआ है, जबकि इसका पूरा काम इम्पोर्टेड मेक में था। दिलीप रावत ने ओटी, CSSD और BCB पैनल के कामों में गड़बड़ी का पूरा ब्यौरा पत्र के साथ अटैच कर मुख्यमंत्री को भेजा। दून अस्पताल की ओटी और इमरजेंसी भवन में CCTV लगाने में गड़बड़ी। POQ में कम गुणवत्ता के मटेरियल का इस्तेमाल कर 50 लाख रुपए ज्यादा भुगतान। ओटी और इमरजेंसी भवन में मॉड्यूलर ओटी के निर्माण में लागत से अधिक भुगतान। 32 लाख रुपए की लागत से 10 ओटी का निर्माण, भुगतान हुआ 78 लाख रुपए प्रति ओटी की दर से। ओटी और इमरजेंसी भवन में बनने वाले CSSD सिस्टम के भुगतान में भी गड़बड़ी। निर्माण की कुल लागत 1.35 करोड़ रुपए, ठेकेदार को 4 करोड़ रुपए भुगतान। विधायक दिलीप रावत ने इसी तरह कुल 17 गड़बड़ियां गिनाते हुए करोड़ों के सरकारी धन के दुरुपयोग की आशंका जताते हुए पूरा ब्यौरा देकर मुख्यमंत्री से इसकी जांच कराने की मांग की। लेकिन हैरानी की बात यह है कि 27 मई को फिर महंत दिलीप रावत ने सीएम को पत्र लिखा और कहा कि उन्हें जानकारी दी गई है कि सभी काम गुणवत्ता के साथ कर दिए गए हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि 20 दिन में ही इतनी सारी अनियमितताओं को ठीक कर लिया गया, और अगर गड़बड़ी की गई थी तो क्या उस गड़बड़ी को करने वालों की जांच कराई गई? पहले जांच की मांग कर रहे महंत दिलीप रावत के सुर 20 दिन में ही क्यों बदल गए? विपक्षी कांग्रेस सरकार से ये सारे सवाल पूछ रही है। वहीं बीजेपी का कहना है कि विधायक की शिकायत पर अगर सभी गड़बड़ियों को तुरंत ठीक कर लिया गया है तो इसकी तारीफ होनी चाहिए, लेकिन कांग्रेस सवाल उठा रही है। अब ये तो आश्चर्यजनक बात है कि 20 दिन में सारी अनियमितताएं दूर कर दी गई। तो पहला प्रश्न तो ये उठता है कि यदि विधायक जी ने भ्रष्टाचार को इंगित करते हुए कोई पत्र मुख्यमंत्री जी को लिखा है तो क्या उसकी जांच हुई? क्या उसका संज्ञान लिया गया? ये बहुत बड़ी बात है। और अगर जांच हुई तो उसको उजागर करना चाहिए। अब 20 दिन बाद माननीय विधायक जी कहते हैं कि सब गुणवत्ता ठीक हो गई, तो अब ये तो विधायक जी इसके बारे में बता पाएंगे, लेकिन उन्होंने सरकार की कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करने का काम किया है। अपने संदर्भित क्षेत्र में या प्रदेश के अंदर कोई अनियमितता की बात अगर उन्होंने उठाई है और उसके जांच के लिए उन्होंने पत्र लिखा है और उसके बाद जांच के बाद वो अनियमितताएं, वो कमियां दूर हो जाती हैं, तो निश्चित रूप से ये सरकार की सक्रियता और जनप्रतिनिधि की जागरूकता को दर्शाता है। और यही हमारे विधायक के द्वारा अगर कोई मामला उठाया गया है, उसका समाधान किया गया है और सरकार के द्वारा तत्काल कार्रवाई भी की गई है और उसका समाधान हो गया है, तो उसमें मुझे लगता है कोई राजनीति करने के बजाय उसकी तो मुझे तो तारीफ करनी चाहिए। बीजेपी विधायक का पहले यूपी राज्य की निर्माण निगम के कामों में सरकारी धन के दुरुपयोग का लंबा चौड़ा ब्यौरा भेजकर मुख्यमंत्री से जांच की मांग करना, और फिर 20 दिन बाद दूसरा पत्र भेजकर सभी काम गुणवत्ता के साथ कराए जाने की जानकारी की बात कहना। ऐसे में इलेक्ट्रिकल के साथ ही भवन के निर्माण से जुड़े तमाम बड़े काम केवल 20 दिन में ठीक कर सुचारू कर दिए गए, ये किसी के गले नहीं उतर रहा। ऐसे में क्या जादू किया गया या किस युद्ध स्तर पर काम कराए गए और जिसने पहले गड़बड़ी की थी उस पर क्या कार्रवाई हुई और विधायक के सुर क्यों बदले? विपक्ष इसे लेकर सवाल खड़े कर रहा है। देहरादून से संवाददाता शुभांगी भट्ट, दीपिका भंडारी और अशोक कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और चलिए आगे बात करते हैं, जहां पर गंगोली हाट विकास खंड सभागार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 11 साल पूरे होने पर कृषि संकल्प अभियान का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विधायक फकीर राम टमटा मुख्य अतिथि रहे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मोदी सरकार के दौरान किसानों के लिए कई योजनाएं लागू की गई है, जिससे कि उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है। उन्होंने किसानों से इन योजनाओं का लाभ लेने की भी अपील की है।
तो वहीं जल जीवन मिशन के तहत नल लगाने के बावजूद पानी नहीं मिलने से रामनगर के यहां पर लूटाभड़ करणपुर सहित के गांव में ग्रामीणों ने नाराज होकर यहां पर जल संस्थान कार्यालय का घेराव कर प्रदर्शन किया है। ग्रामीणों ने जल संस्थान के विरोध में जमकर नारे भी लगाए हैं और ग्रामीणों ने भी बताया कि टैंकों से भी पानी ठीक से नहीं मिल रहा है, जिससे कि रोजमर्रा के काम और साथ ही पशुओं के लिए पानी की समस्या बनी हुई है। करणपुर कॉलोनी से आई हूँ। वहाँ पे इतनी गर्मी हो रही, सबको पता है। 1 महीना तो ये वैसे कह रहे हैं, वैसे वहाँ कभी पानी नहीं आता। कितनी जगह पाइपलाइन टूटी है, उसको कोई नहीं देखता। जगह जगह टूटी पड़ी है, वो दिखता है हमें। जब आता है तो कभी 6 महीने में वहाँ पे पानी भरा रहता है, उसको कोई रिपेयरिंग नहीं करते हैं। और दूसरी बात, वहाँ बिल्कुल पानी नहीं आ रहा। लोगों ने जानवर भी रखे हैं और 2-2, 4-4 लोग, सब कुछ लोग तो गाँव चले गए कि जब पानी आएगा हम तब आएंगे वापस करके। बहुत दिक्कत हो रही है। और वहाँ आसपास कोई नल भी नहीं है जो भर के लाए। 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर दूर गाड़ियों में ला रहे हैं। पिछले 3 सालों से हम इस ऑफिस के चक्कर काटते काटते परेशान हो गए हैं। बड़े साहब बोलते हैं कि 1 महीने में समस्या दूर हो जाएगी, 2 महीने में समस्या दूर हो जाएगी, लेकिन पिछले 5 सालों से समस्या दूर नहीं हुई। टैंकर भेजते हैं, टैंकर में 2 बाल्टी 3 बाल्टी, अब हम इतने बुजुर्ग आदमी हैं, बाल्टी उठा भी नहीं सकते हैं। इसलिए जो है पानी इतनी उमस होने के बावजूद भी जो है हम लोग यहाँ पे आए हैं। कई चक्कर आते हैं, हर महीने में यही गोली देते हैं कि 2 महीने में हो जाएगा, 1 महीने में हो जाएगा। पानी की दिक्कत है, 1 महीना हुआ पानी नहीं आता है। मर रही हूँ, आँख भी नहीं है मेरी, देखती नहीं हूँ, उम्र भी नहीं है लाने की। टैंकर लाते हैं ये लोग, कहते हैं 1 भरा 2 भरा, कोई दूसरा लाने वाला भी नहीं है। करणपुर में जो भी लोग आए हैं, प्रधान जी भी आए हैं, तो उसमें जल जीवन मिशन का काम हमारा लगभग अंतिम पेज में चल रहा है। बाकी उसमें जो गाँव हमारे जुड़ भी चुके हैं, वहाँ पर एक लाइन जुड़नी है जिसपे कि हमारे जेई द्वारा सर्वे भी कर लिया गया। प्रधान जी द्वारा स्वयं बताया गया कि उसको एक दूसरे में जुड़ने की बात उनके द्वारा कही गई। वो जुड़ते ही इनके यहाँ समस्या का समाधान हो जाएगा, क्योंकि इनके यहाँ जो पूर्व से जो ट्यूबवेल जुड़ा है उससे पानी के प्रेशर का थोड़ा सा इशू आ रहा है, तो उसको हम लोग अतिशीघ्र करा के उसका समाधान हम लोग जो है वो करा रहे हैं। लूटाबड़ में हमारा जल जीवन मिशन पेयजल योजना का कार्य प्रगति पर है और इसमें पंप हाउस निर्माण का कार्य चल रहा है। लूटाबड़ में जिस क्षेत्र में काफी गर्मियों में, ग्रीष्म काल में थोड़ा सा इस क्षेत्र में समस्या रहती है। वर्तमान में जहाँ जहाँ दिक्कत है वहाँ हम लोग टैंकरों से भी सप्लाई दे रहे हैं। वहाँ पर वहाँ पर हम लोग टैंकर से भी सप्लाई दे रहे हैं और इनकी जो पाइपलाइन है उसका सर्वे भी हम लोगों ने करा लिया है। वो केवल ज्वाइंट होनी है और साथ ही साथ हमने जो है इरिगेशन के ट्यूबवेल से जोड़ने के लिए भी एक एनओसी इरिगेशन से अप्लाई किया। जैसे मिल जाती है तो वहां से भी हम लोग जोड़ देते हैं, जिससे इनका समाधान हो जाएगा। और अब आगे बात करते हैं लक्सर की, जहां पर लक्सर में पथरी जंगल के दरगाह हजरत शाह मोहम्मद शाह का 856वां 5 दिवसीय उर्स शुरू हो गया है। एसडीएम सौरभ असवाल ने फीता काटकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मेहंदी डोरी की रस्म भी यहां पर पूरी हो चुकी है। जायरीनों की सुरक्षा के कड़े इंतजाम यहां पर किए गए हैं। वहीं मांस की बिक्री प्रतिबंधित है। ठेकेदार वरिश अहमद ने गाइडलाइन का पालन सुनिश्चित करने का भरोसा दिया है। पहले ही दिन श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या यहां पर पहुंची है। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा जोर शोर से चल रही है। वहीं अगर पर्यटन सीजन भी इस दौरान पीक पर है, लेकिन यात्रियों और साथी पर्यटकों को जाम की समस्या से जूझना पड़ रहा है। वहीं हिंदी खबर के संवाददाता ने पुरोला से बीजेपी विधायक से जाम की समस्या पर सवाल किया, जिस पर विधायक ने कहा कि वो हिंदी खबर के मैसेज को जरूर मुख्यमंत्री तक पहुंचाएंगे और इस समस्या के समाधान के लिए काम भी करेंगे। विधायक ने यह भी कहा कि हमारी सरकार लोगों को राहत देने के लिए प्रतिबद्ध है। कई बार कुछ अव्यवस्था ही हो जाती है, ठीक है। कभी कभी हम पब्लिक हैं, उसमें आप लोग भी आते हैं। आप लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, आप लोग जो है इन तमाम चीज़ों को उठाते हैं। कभी कभी आप भी जब फील्ड में निकलते हैं, कहीं बाहर जाके कोई ऐसी कोई इंसिडेंट होता है, कहीं जाम लग जाता है किसी मतलब ऐसे बिना कोई कारण के, तो वहाँ पे कोई अव्यवस्थाएं हो जाती है। और रही पुलिस की बात, पुलिस अपना काम बखूबी कर रही है और कहीं अगर समस्या होगी तो डेफिनेटली आपके मैसेज को कन्वे किया जाएगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारी भेंट होती रहती है और डेफिनेटली उनको ये मैसेज कन्वे करेंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देख रहिए हिंदी खबर। नमस्कार।